पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। चिदम्बरम ने सीधे तौर पे कहा है कि जब देश के बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उसमें शिक्षक ही नहीं है तो फिर पढ़ाई क्या होगी। पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है, आईआईटी और आईआईएम में शिक्षक ही नहीं है फिर पढ़ाई किस प्रकार होगी और केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से बेहतर एजुकेशन पॉलिसी लागू कर सकती है। देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में शिक्षकों की करीब 98,000 पद और गैर शिक्षण श्रेणी में करीब 18,500 पद खाली हैं। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मोदी पर निशाना साधते हुए चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक का अभाव है, ऐसे में पढ़ाई किस प्रकार हो। चिदम्बरम ने लिखा है, मोदी सरकार की ओर से साल के अंत में एक और तोहफा, केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईटी और आईआईएम में 10,000 से अधिक शिक्षण पद खाली है। इनमें से 4126 एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित है। हमने सोचा कि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। मुझे आश्चर्य है कि ये संस्थान पर्याप्त शिक्षकों के बिना क्या करते हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को सरकार ने संसद में बुधवार को बताया था कि देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम में शिक्षकों के करीब 9800 पद और गैर शिक्षण श्रेणी में करीब 18,500 पद खाली है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6229 पद खाली हैं, जबकि गैर शिक्षण श्रेणी में 13,782 पद खाली है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी में शिक्षकों के 3230 पद और गैर शिक्षण वर्ग में 4182 पद खाली है। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्था आईआईएम में शिक्षकों के 403 पद भी खाली हैं। अब इसी बयान को लेकर पी चिदम्बरम ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। जब शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से पद खाली रहेंगे और इस बात को सरकार मानती है तो फिर बेहतर पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। अब चिदम्बरम के इस सवाल पर सियासत तेज हो गई है। देखना है सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति सदन के अंदर और सदन के बाहर बनाई है, उससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने पहले ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता का नतीजा है कि किसानों के आगे सरकार झुकी। जिस तरीके से संसद में सवाल पूछा गया और उसके जवाब में सरकार की तरफ से जो बताया गया वो बैठे बैठाए एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे सकती है, जो कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे अपना हथकंडा बना सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।